देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओबीसी को कहाँ बंधक बना लिया, किसने बंधक बना लिया। बंधक बनते तो चुनाव कैसे लड़ लेते, लोकसभा के अंदर टेबल ठोक ठोक कर कैसे भाषण दे लेते। बंधक ने कभी ऐसा भाषण दिया है? बंधक ने कभी ऐसा भाषण दिया है? अरे ये तो लोकतांत्रिक है, अंबेडकर जी के दिया गया संविधान है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। या लोकतांत्रिक तरीके से सबको कहने की खुली आजादी है। हाँ, ओवैसी साहब, ये तो आप जानते हैं, जो दंगा करेगा उसका इलाज तो करना पड़ेगा, उसकी ठुकाई तो जरूरी है। जो दुकान लूटेगा उसकी पिटाई तो जरूरी है। जो बेटियों की हत्या करेगा उसकी पिटाई भी जरूरी है। जो बलात्कार करेगा उसकी पिटाई भी जरूरी है। जो लवजिहाद करेगा उसको जेल जाना भी जरूरी है। जो हिंदुस्तान का झंडा जलाएगा उसके हाथ पैर तोड़ना भी जरूरी है। और जो भारत के संविधान को ताक में रखकर केवल कहेगा कि हाँ हम इस्लाम की हुकूमत चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बताना कि यहाँ हुकूमत केवल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की चल रही है। और आपको अगर लगता ही है तो एक बार अपने प्रिय बांग्लादेश जाकर देख आओ कि वहां हिंदुओं की क्या हालत है। उसका 0% भी टच नहीं है आप। अल्पसंख्यक कल भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। कल भी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था, आज भी रोजे अफ्तारी कर रहा है, आज भी रमजान के जुलूस निकाल रहा है। वहां तो जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकालने दी। क्या हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान जो ये कहते हैं कि हाँ हम भारत के हैं और भारतीय लोगों से प्यार करते हैं, तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने इकट्ठा होकर बांग्लादेश पर प्रदर्शन किया, हमला किया? क्या जो वहां हिंदुओं का रक्त बह रहा है वो रक्त नहीं है? क्या उससे हमारा संबंध नहीं है? हमारा संबंध है। जिन्ना के पाप के कारण ये विभाजन हुआ है। आज भी हम राष्ट्रगान में गा रहे हैं, ध्यान रखना, पंजाब, सिंध और बंगाल आज भी हम गा रहे हैं। ये कल भी नहीं भूले, हम आज भी नहीं भूले। इसलिए ओवैसी साहब, आपसे प्रार्थना है, और अल्पसंख्यकों के नाम की मलाई केवल मुसलमान के लिए नहीं है। अब तो अल्पसंख्यक यहां पर हमारे सरदार सिख बंधु भी हैं। अल्पसंख्यक अब तो हमारे जैन बंधु भी हैं, आपके ही मुताबिक। अब तो हमारे बौद्ध हैं, ईसाई हैं। तो सारा कोटा आप ही थोड़ी, इनका भी तो है कि केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर है केवल मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, ये छोटा सोच मत रखो ओवैसी साहब, ठीक है ना? थोड़ा सोच रखो। हिंदुस्तान है जो लोकतंत्र में सबको जीने का हक और अधिकार देता है, लेकिन बदतमीजियां कल भी किसी की एक्सेप्ट नहीं की थी, बदतमीजियां आज भी किसी की एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी।